नदी किनारे दो बहनें। ये कहानी है दरिया के किनारे रहने वाली दो बहनों की, जिनकी जिंदगियां एक जैसी ही शुरू हुई, मगर वक्त ने उन्हें अलग कर दिया। एक बहन के घर खुशियां थी, जबकि दूसरी आजमाइश में थी। 5 साल गुजर गए, मगर हालात ना बदले। रिश्ते कमजोर होने लगे और सब्र का इम्तिहान सख्त हो गया। मगर फिर भी एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और सबने सीखा कि सब्र और मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाते। आखिर कैसा था वो लम्हा, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक खूबसूरत सा गांव, जिसकी खूबसूरती की बड़ी वजह वहां से गुजरने वाला दरिया था। क्योंकि वहां सुबह के वक्त ठंडी हवा, पानी की हल्की हल्की आवाज और परिंदों की चहचहाहट, ऐसा लगता था जैसे जन्नत नज़ीर गांव हो। उसी खूबसूरत से गांव में रहने वाली दो बहनें, जिनका नाम आयशा और सारा था, दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थी। जब उन दोनों की शादी हो गई, तो अब एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन अब उनके दिल तो एक दूसरे के करीब थे, मगर घर अलग अलग हो गए। शादी को कुछ वक्त गुजरा, तो आयशा के घर एक नन्हा सा प्यारा खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जिसे देखकर वो और उसका शोहर बहुत ही खुश थे। ऐसा महसूस होता था जैसे इस नन्हे से मेहमान के आने की वजह से इस घर में खुशियों का अंबार आ गया हो। जबकि दूसरी तरफ सारा के घर खुशियां आने की बजाय अभी तक खामोशी थी, क्योंकि उसके यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, मगर अभी तक सारा की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अब वो बेचारी खुद भी उदास उदास रहने लगी। सारा का शौहर, जो हमेशा उस पे जान निछावर करता था, अब अक्सर उससे नाराज रहने लगा। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता, और अगर वो बेचारी कभी कह ही देती कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह ताला के काम है, तो आगे से कहता, हाँ, बस ये कह के तुम बात टाल दो। सारा के शौहर की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब वो घर में वक्त कम गुजारता, बाहर ज़्यादा, और जो वक्त घर में गुजरता, वो सिर्फ और सिर्फ सारा के लिए ताने ही होते थे, जिससे वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। शौहर की कड़वी बातें रोज रोज सुनकर अब वो बेचारी अकेले बैठे रोने लगी, क्योंकि उसे के पास कोई समझाने वाला भी नहीं था। इसी तरह कुछ दिन मजीद गुजरे, तो सारा ने सोचा कि क्यों ना मैं जाके अपनी बहन आयशा से मिल आऊं, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। वो जैसे ही अपनी बहन के पास आई और उससे गले लगाकर रोने लगी। अब आयशा ने जब वजह पूछी, तो सारा ने रोते हुए उसे अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया, और उसे सब कुछ बताया कि किस तरह उसका शोहर, जो पहले उस पे जान निछावर करता था, अब रोज ब रोज उसे ताने देने लगा है, बेऔलादी के। आयशा ने अपनी बहन की जब ये सारी बात सुनी, तो उसे हौसला दिया और कहने लगी, देखो बहन, सब्र करो, ये अल्लाह ताला के काम है, तुम परेशान मत हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बस अल्लाह पे यकीन रखो। दूसरी तरफ सारा का शौहर खुद की मलामत करते हुए कहने लगा, ये मुझे क्या हो गया है, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। औलाद होना ना होना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं क्यों अपने घर का माहौल ख़राब कर रहा हूँ? मुझे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना खूबसूरत सा घर है रहने के लिए, एक अच्छी बीवी है जो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अब उसने सोचा कि वो अपने घर के हालात बदलेगा और हमेशा अपनी बीवी को खुश रखेगा, कभी उसे बेऔलादी के ताने नहीं देगा। शाम के करीब जब वो अपने काम से वापस घर आया, तो सारा भी तब तक घर आ चुकी थी। अब उसने अपनी बीवी को देखा, तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहने लगा,
देखो बेगम, मैं जज़्बाती हो गया था और इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद दोनों मियाँ-बीवी ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, जहाँ मोहब्बत और समझ थी और कभी किसी ने एक-दूसरे को ताने नहीं दिए, ना ही लड़ाई-झगड़े की वजह बनाई। अब सारा का चेहरा, जो पहले मुरझाया-मुरझाया रहता था, अब उसके चेहरे पर सुकून आ गया था और वो पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गई थी। अब सारा और आयशा दोनों बहनें दोबारा से खुश थीं और उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ताने देने से मसला हल नहीं होता और हर मुश्किल वक्त आरसी होता है। इसीलिए मोहब्बत से हर मुश्किल आसान हो जाती है और रिश्तों में सब्र और समझ होना बहुत ज़रूरी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.